परमसिद्ध का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी अब सच में दर्शन नहीं देंगे जी। क्या बाबा जी की कही बात अब सच साबित हो रही है? कौन सी है वो बात और बाबा जी ने क्यों ऐसा कहा था? पूरी बात आपको हम बताएंगे, क्योंकि बीते कुछ महीनों से बाबा जी संगत से बहुत दूर होते जा रहे हैं जी। आखिर ऐसा किस वजह से है, आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप 2 मिनट एक जरूरी बात सुन लीजिए जी। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल के ऊना में बाबा जी जब पैदल दर्शन दे रहे थे, तो उसी दौरान एक दूल्हा जो लड़की वालों के घर जाने की बजाय बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गया था। और बाबा जी पैदल दर्शन के टाइम स्पेशल उस दूल्हे के पास रुके थे और प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा था। इस बात को हमने अपने उसी दिन के वीडियो में भी बताया था जी। लेकिन संगत जी, अब एक नई बात और सामने आई है जी। बाबा जी ने उस दूल्हे को शगन भी दिया था। उसी समय नहीं दिया था, लेकिन बाद में सेक्रेटरी साहब को कहा था कि उस लड़की की आज शादी है, इसीलिए उसको शगन दे आओ। संगत जी, ना तो वो लड़का बाबा जी का कोई करीबी सेवादार था और ना ही कोई रिश्तेदार, फिर भी बाबा जी स्पेशल उसके पास उस दिन रुके और शगन भी दिया जी। हालांकि ये बहुत ही मामूली सी बात लग रही है कि बाबा जी ने किसी को शगुन दिया, लेकिन ये बात हम अपने वीडियो में सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो लोग भी सुन सके जो लोग बार बार कमेंट करते हैं कि तुम्हारा बाबा तो सिर्फ अमीर लोगों का ध्यान रखता है, अमीरों की शादी में जाता है। ना तो वो लड़का कोई वीआईपी था और ना ही बाबा जी का रिश्तेदारी में था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने उस दिन इतनी छोटी सी बात को भी ध्यान में रखते हुए उस तक शगुन पहुंचाया जी। शगुन कितना था कितना नहीं, हम उस बात में नहीं पड़ेंगे जी, क्योंकि उस शगुन का मूल्य कोई नहीं लगा सकता जी। वो गुरु का एक लड़की की शादी में दिया हुआ आशीर्वाद था जी, और आशीर्वाद का कोई मूल नहीं होता जी। संगत जी, उस भाई ने बताया कि बाबा जी ने सबसे पहले उसके सिर पर हाथ रखा था। उस समय उसने लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई थी जी। वो कहता है, मैं उस पगड़ी को सारी उम्र सहज कर रखूंगा। उस भाई की एक आदत थी, जब भी कोई कहता चल बाबा जी फलानी सड़क से जाएंगे, वहां चलकर दर्शन कर आते हैं, तो वो मना कर देता था। वो कहता था कि मैं पीछे पीछे नहीं भागूंगा, जब बाबा जी को बुलाना होगा वो खुद बुला लेंगे। और उस दिन यही हुआ जी। वो अपनी बारात लेकर उसी रास्ते से जा रहा था जी, जहां बाबा जी ने उस सेंटर में दर्शन देने थे। और बाबा जी ने ना सिर्फ उसको दर्शन दिए, बल्कि सारी संगत के बीच में से उसके पास रुके, उससे बात की, आशीर्वाद दिया, बाद में शगुन भी भिजवाया जी। सच में उस भाई के तो भाग ही खुल गए जी। आइए अब हम बात करते हैं कि बाबा जी ने जो उस दिन सिकंदरपुर में कहा था, क्या वो सच होने वाला है या सच हो गया है? बाबा जी ने सिकंदरपुर में एक बार बड़ी गहरी बात कही थी जी। उस समय उनके शब्द सुनकर संगत की आंखें नम हो गई थी जी, क्योंकि लोग उस बात को दूसरे ढंग से ले बैठे थे। बाबा जी का अंदाज, उनका लहजा, सब कुछ बहुत भावुक था जी। दास भी उस समय आंसू रोक नहीं पाया था जी। मगर बाबा जी ने कहा था कि एक एक बात के कई मायने हो सकते हैं, इसीलिए कौन किस बात को कैसे समझ ले, ये सब सदगुरु की मर्जी है जी। उन्होंने कहा था, भाई बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हजूर के ही दर्शन हुआ करेंगे। और संगत जी, वही बात आज पूरी तरह सच होती दिख रही है जी। पिछले अक्टूबर में डेरा में 3 भंडारे हुए जी, पर बाबा जी ने तीनों में बिल्कुल अलग अलग तरीके से दर्शन दिए जी। एक में कार दर्शन, एक में प्रश्नोत्तर और एक में सत्संग, यानी कि तीनों बार बाहर आए, लेकिन हर बार अलग भूमिका में बाबा जी स्टेज पर आए।
जबकि उस दौरान बाबा जी डेरे में ही थे। फिर भी बाबा जी संगत के सामने 9 दिन के भंडारे में सिर्फ 3 दिन ही सामने आए। बाबा जी ने अधिकतर जगह हजूर जी को ही आगे कर दिया और खुद पीछे हट गए जी। उन्होंने खुद के लिए जैसे बहुत छोटी सी जगह रख ली, और ये वही बात थी जो उन्होंने पहले ही कह दी थी कि आने वाले समय में हजूर जी ही दर्शन दिया करेंगे, और सचमुच ऐसा ही हुआ जी। इसके बाद बाबा जी नागपुर भंडारे पर भी नहीं गए, जबकि बाबा जी भंडारे से 1 दिन पहले दिल्ली पहुंच चुके थे जी, यानी सिंगापुर से लौट आए थे। लेकिन फिर भी नागपुर नहीं गए। अब दिल्ली का कार्यक्रम है, उसमें जाते हैं या नहीं है, ये भी बाबा जी की अपनी मौज पर निर्भर करता है जी। मालिक की मर्जी, उसकी दया, उसकी रहमत का किसी को ये नहीं पता चलता कि कब किस रूप में बरस जाए जी। जो कुछ भी होता है उसी की इच्छा के अनुसार होता है जी। संगत जी, ऊना वाले दर्शनों के दिन की बात है, जब बाबा जी उसी दिन दर्शन देने के बाद एक शादी में गए थे जी। तो हम संगत ने वहां कोई मर्यादा ही नहीं रखी। जहां बाबा जी बैठे थे उसी के बिल्कुल सामने संगत की भीड़ जाकर जमा हो गई। बाबा जी बार बार कह चुके हैं कि ऐसी जबरदस्ती मेरे पीछे आने से कृपा नहीं मिलने वाली। जिसको कृपा देनी है उसको 7 समुंदर पार से भी दे देनी है, और जिसको नहीं देनी चाहे मेरे आगे पीछे दौड़ते रहो, फिर भी नहीं देनी। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही प्यारा प्रसंग सुनाते हैं जी, कि कैसे बाबा जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ ना होकर भी हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं जी। ये प्रसंग इसलिए सुनना जरूरी है जिससे कि हम समझ सकें कि बाबा जी का प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होना उतना जरूरी नहीं है जितना ही अंदर से बाबा जी के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना है। कैसे मीलों दूर भी बाबा जी ने एक फौजी भाई पर कृपा कर दी जी, और जब महीनों बाद फौजी डेरे गया और कहने लगा कि बाबा जी, आपने उस दिन जंग में मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा जी ने कहा, भाई मैं तो महीनों से डेरे से बाहर ही नहीं गया, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब मालिक करता है। संगत जी, आप इस प्रसंग को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा जी 7 समुंदर पार से भी कृपा कर सकते हैं जी। एक बार बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे जी। उसी सत्संग में शमशेर सिंह नाम के एक भाई जी भी बैठे थे, जिनकी एक टांग नहीं थी जी। जब बाबा जी का सत्संग समाप्त हुआ तो वे भाई जी अपनी बैसाखियां का सहारा लेकर खड़े हो और बाबा जी से कुछ कहने की अनुमति मांगी। अब बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ भाई, आगे आओ, जो कहना चाहते हो कहो। तो शमशेर सिंह जी आगे बढ़े और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं भी सेना में था और युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ था। हमारी 64 जवानों की पूरी टुकड़ी साथ थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, बम फटा, उनमें से कई साथी वहीं खत्म हो गए और मैं भी उस विस्फोट की चपेट में आ गया। मेरी बाईं टांग वहीं उड़ गई और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस बेहोशी की हालत में मैंने क्या देखा, ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मैंने साफ साफ देखा कि मेरे सद्गुरु, मेरे बाबा जी, आप खुद जीप लेकर वहां आए। आपने मुझे अपने कंधों पर उठाया, मुझे गाड़ी में बिठाया और तेजी से मिलिट्री अस्पताल की ओर लेकर चल गए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि गाड़ी आप खुद चला रहे थे। अब फौजी की बात को सुनकर संगत एकदम शांत हो गई जी। शमशेर सिंह जी ने आगे कहा, जब मुझे होश आया तो मैंने बटालियन के सभी लोगों से पूछा कि कौन सा ड्राइवर मुझे अस्पताल लेकर आया था, किसने मुझे यहां पहुंचाया। अब बहुत पूछताछ की, बार बार पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ पता ही नहीं था। तब मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि वो कोई ड्राइवर नहीं, वो मेरे मालिक खुद थे।
उन्होंने आगे बताया, अस्पताल में मैं करीब 1 महीने और 10 दिन तक लगभग एक ही करवट लेटा रहा। बाईं तरफ तो पूरा जख्म था ही, पर कई दिनों तक लगातार दाईं तरफ लेटने रहने से वो हिस्सा भी जख्मी हो गया। उधर मोर्चे पर दुश्मन और ज्यादा भारी पड़ रहे थे। ऊपर से आदेश आए कि हमारी बटालियन को पीछे हटना है। उसी वजह से घायल सैनिकों और पूरे अस्पताल को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। अब अस्पताल में हालात बड़े ही गंभीर थे। दुश्मन की गोलीबारी बढ़ती जा रही थी और ऊपरी अधिकारियों ने एक कठोर निर्णय लिया। जिन घायल सैनिकों के बचने की उम्मीद कम है, उन्हें वहीं पर काइंडनेस इंजेक्शन देकर मुक्त कर दिया जाए, और जिनके बचने की संभावना है उन्हें तुरंत दूसरी सुरक्षित जगह भेजा जाएगा। फिर एक लिस्ट तैयार की गई कि कौन कौन साथ जाएगा और किसको यहां इंजेक्शन देना है, क्योंकि मेरी दोनों तरफ के घाव बहुत गहरे थे। इसीलिए मुझे भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जिनके लिए ये अंतिम इंजेक्शन तय हुआ था। एक सैनिक मेरे पास आया और धीमे से कहा, आज तुम्हें भी वो इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब ये सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। कुछ देर बाद डॉक्टर मेरे पास आए। मैं रोते हुए हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मुझे मत खत्म करो, मुझे जीना है, कृपया मुझे ये इंजेक्शन मत देना। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो इंजेक्शन दिया जा चुका है। धीरे धीरे मेरी नजर धुंधली होने लगी। सब कुछ घूमता सा दिखाई देने लगा। मैं समझ गया था कि अब मेरी मौत में सिर्फ कुछ ही पल बचे। उसी समय मेरे मन में केवल एक ही सहारा आया, मेरे सद्गुरु, मेरे बाबा जी। मैंने आंखें बंद की और पूरी तन्मयता से उनका ध्यान किया कि उसी बीच अस्पताल के कुछ कर्मियों ने मुझे उठाया और अस्पताल के पास तेज बहती नदी की तरफ ले गए और फिर मुझे नदी में फेंक दी। मैं उस वक्त भी बस अपने बाबा जी को ही पुकार रहा था, और अचानक उस बहती धारा में मैंने देखा कि बाबा जी स्वयं मेरे सामने आ खड़े। मैंने बिल्कुल साफ आंखों से उन्हें देखा। बाबा जी, आपने मुझे अपने हाथों से उठाया, पानी से बाहर निकाला और किनारे पर लाकर सुरक्षित रख दिया, और फिर उसी शांति के साथ वहां से चले भी गए। कुछ देर बाद हमारे बटालियन की एक गाड़ी वहां से गुजरी। सैनिकों ने मुझे नदी किनारे पड़ा देखा और तुरंत मुझे उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बाबा जी की अपार दया से मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। आज लकड़ी की बैसाखियों के सारे सही सलामत चल फिर रहा हूं। इतना सब सुनने के बाद बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई, तू जो भी बता रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो इतने समय से यहीं संगत के साथ बैठा हूं। तुझे यकीन ना हो तो संगत से पूछ ले, मैं कहीं गया ही नहीं। अब शमशेर सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, मुझे सब याद है। जब बम फटा था मैंने आपको अपने पास आते देखा, और जब मुझे नदी में फेंका गया मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि आप ही ने मुझे बाहर निकाला। मैंने तो बाहर भी आपके दर्शन किए और भीतर भी। अब बाबा जी ने शांत स्वर में कहा कि भाई, ये तो तू जानता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर शमशेर सिंह जी ने कहा कि बाबा जी, आप चाहे मना कर लो, लेकिन मुझे पता है आपने उस दिन मुझ पर कृपा बरसाई थी। इसके बाद बाबा जी ने कुछ ना बोले तो फिर वो फौजी कहने लगा कि बाबा जी, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरा शरीर साथ छोड़ चुका है और सरकार ने भी कोई खास बहादुरी का इनाम नहीं दिया। जो मिला है उससे परिवार चलना मुश्किल है। तब बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, चिंता मत कर भाई, जिस मालिक ने तुझे मौत से निकाल कर जीवन दिया है ना,
जो अंदर भी संभालता है और बाहर भी, क्या वो आगे तेरी संभाल नहीं करेगा? बाबा जी ने शमशेर सिंह को आश्वस्त करते हुए कहा, तू चिंता मत कर, आगे की संभाल मालिक खुद करेंगे। उसी समय सत्संग के पंडाल में बाबा जी के साथ आने वाले एक सरकारी अधिकारी बैठे थे जी। बाबा जी ने उनकी ओर संकेत करते हुए फरमाया, आप इनको अपने साथ लेकर कमिश्नर साहब के पास जाइए और इनकी सारी बात जो अभी इसने सुनाई है वो वहां जाकर बता दीजिए। आपकी सिफारिश से इसका कुछ भला आवश्यक होगा। इतना कहकर बाबा जी सत्संग से उठे और अपनी कोठी की ओर चले गए। अब शमशेर सिंह जी बाबा जी की करुणा से अभिभूत होकर तुरंत कोठी पहुंचे। वहां पहुंचते ही वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़े, पूरी देह जमीन पर डाल दी, जिसे सारा दुख सारा दर्द वही रख देना चाहते हो। रो रो कर उन्होंने बाबा जी के चरण भिगो दिए। उनकी आवाज में दर्द भी था और राहत भी। तब बाबा जी ने बहुत स्नेह से कहा, जब मालिक तेरे साथ है, तेरे अंग संग है, तो डरता क्यों है? मालिक तेरी संभाल खुद करेगा। संगत जी, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि बाबा जी की कृपा पाने के लिए बाबा जी के पीछे पीछे दौड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है जी। बाबा जी की कृपा पाने के लिए अंदर से रिश्ता जोड़ना है। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब है जो किसी ने हमें भेजे हैं जी। कुछ सवाल जवाब बहुत अच्छे, इसीलिए आपको सुनाने जा रही हूं जी। एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरे पति सत्संग में तो आते हैं लेकिन शराब बहुत पीते हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने धीरे से कहा कि बेटा, उन्हें प्यार से समझाओ। शराब और नशे इंसान को उनका मोहताज बना देते हैं, फिर उसका बोझ भी हमें खुद ही उठाना पड़ता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, पैसा भी बर्बाद होता है। जिस चीज से नुकसान ही नुकसान हो उसे छोड़ देना ही भलाई है। प्यार से समझाओगे तो बात उनके दिल में जरूर उतरेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं सिमरन पर बैठता हूं तो मुझे भीतर से कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं कैसे जानूं कि वो कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, उन आवाजों को परखने मत लग जाओ। ये मत सोचो कि कौन सी आवाज है, कहां से आ रही है। बस ध्यान से सुनो, अपने आप को उस धुन के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ये आवाजें उस मालिक के घर की निशानियां हैं। उन्हें सुनो, उनमें लीन हो जाओ, परखने में मत पड़ो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से निवेदन करते हुए प्रश्न किया कि बाबा जी, मैं रोज सुबह 3 बजे उठकर 2 से 2.5 घंटे भजन सिमरन करता हूं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सो जाता हूं। क्या सिमरन करने के बाद दोबारा सोना ठीक है? तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, मालिक का नाम लेने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, पर तुम अपना ऐसा समय तय करो जो व्यवहार में भी ठीक रहे। अगर तुम 6 या 6:30 बजे से अपना रोज के काम शुरू करते हो तो 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है। 4 बजे से भजन सिमरन पर बैठ जाओ। मुख्य बात यह है कि जिस पवित्र वातावरण को तुम सिमरन से बनाते हो उसी माहौल में अपने दिन की शुरुआत करो। लेकिन अगर सिमरन करके दोबारा सो जाओगे तो वो दिव्य वातावरण टिक नहीं पाएगा। फिर आगे एक अंकल जी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मुझे लगभग 40 साल हो गए हैं, बड़े महाराज जी से नामदान लिए हुए, भजन सिमरन भी नियमित करता हूं, पर आज तक अंदर कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई भी नहीं दिया। अब 40 साल बाद भी मैं बिल्कुल खाली ही हूं। बाबा जी ने बड़े सहज स्वर में कहा कि बेटा, हमारे बस में केवल बैठना है और अपनी ड्यूटी निभानी है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। हमें तो मालिक का हुक्म मानकर बैठना है, बाकी सब उसकी रजा पर छोड़ देना चाहिए। अंदर कुछ दिखा या नहीं,
इस तरह की परख में मत पड़ो। फिर आगे इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो हमें कभी कभी सपने में आते हैं, क्या इसका मतलब है कि वे भी हमें याद कर रहे होते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसे अपने पुराने रिश्तों की पहचान ही नहीं रहती। हम अभी तक जिस्म के दायरे में, इसीलिए हमें वे याद आते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हें पिछला कुछ याद नहीं रहता। फिर इसके बाद सत्संग में एक लड़की ने अपनी परेशानी रखते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, बहुत बार पैसों, जमीन जायदाद और घर की संपत्ति को लेकर हमारे परिवार में झगड़े हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि रिश्ते बने रहे, लेकिन जब दूसरा पक्ष ही समझने को तैयार ना हो तो हम क्या करें? उसकी बात खत्म ही हुई थी कि एक बीबी ने हंसते हुए कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन पर तो आपको ही बैठाना है। बाबा जी हल्का सा मुस्कुरा पड़े और मजाक भी कहने लगे कि बीबी, तुम लोग हर बात का बोझ मेरे सिर पर ही डाल देते हो। बाबे ने ही कर देना है, मेरा काम तो बस रास्ता दिखाना है, मालिक से जोड़ना है, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, अब तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी है। फिर बीबी ने कहा कि बाबा जी, आज दर्शन देकर बड़ा उपकार किया। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया जी। फिर बाबा जी ने बहुत ही संतुलित और प्यार भरा उत्तर दिया जी कि बेटा, धन दौलत को कभी भी रिश्तों के बीच दीवार मत बनने दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि असली सुकून और असली खुशी कहाँ है। इंसान अक्सर सोच लेता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चा लक्ष्य तो मन की शांति और अंदर की खुशी है। दुनिया की कोई भी चीज, ना पैसा ना जमीन, इनकी जगह नहीं ले सकती। ये जमीन, ये दौलत, ये सब तो बस उतने समय तक हमारा है जब तक हम ये शरीर को लेकर बैठे हैं, जब तक हम इस शरीर के दायरे में। हमसे पहले कोई और इसका मालिक था, हमारे बाद कोई और इसे संभालेगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सफलता का असली मतलब क्या है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सफलता का असली अर्थ है अपने मन पर काबू पाना। जब मन संतुष्ट हो जाए वही सच में सफलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ढेर सारा धन हो। वास्तविक सफलता ये है कि हम जीवन की समस्याओं को किस तरह सहजता से संभाल लेते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने बहुत जगह किस्मत आजमाई, हर काम में कोशिश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। बार बार हार कर अब थक चुका। बाबा जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, जीवन में ऊंच नीच आती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह किसी के जीवन में न सुख हमेशा रहता है न दुख। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। हिम्मत मत हारो, कोशिश जारी रखो और मालिक पर भरोसा रखो। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हाथ से निकल जाती, तो क्या हमें उसे वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसे भूल कर बैठ जाना चाहिए? अब बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से फरमाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इंसान का काम तो प्रयास करना ही है, नतीजा मालिक की मर्जी से मिलता है। हमें ईमानदारी और विश्वास के साथ कोशिश करते रहना चाहिए और बाकी सब कुछ परमात्मा की रजा पर छोड़ देना चाहिए। संगत जी, इस हफ्ते दिल्ली में भंडारा होगा जी। हम आपके साथ दिल्ली के सवाल जवाब और सत्संग भी शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। आपसे बस एक ही बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।